ये तो हुई पहली बार। अब दूसरी बार कथा कब हुई? दूसरी बार किसने किससे कथा कही? सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करते थे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण। उनके पास धन, दौलत, सम्मान, भक्ति सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहते थे। पत्नी अच्छी नहीं थी। पत्नी जितने संस्कार, अच्छे व्यवहार, अच्छे भाव आत्मदेव में थे ना, उतने ही विपरीत भाव उनकी पत्नी में थे। जब तक उठने के बाद एक दो घर में कले ना करवा दे, वो भोजन नहीं करती थी। झूठ बोलना, कले करवाना, झगड़े करना, घर को बिल्कुल भी साफ सुथरा ना रखना, पूजा पाठ ना करना, कुछ भी कार्य नहीं। पर इसमें भी आत्मदेव प्रसन्न था। आत्मदेव ने कहा कि अच्छी बात है। ठाकुर जी से कहते हैं कि अच्छा है आपने मुझे ऐसी पत्नी दी है, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं। अच्छी दी होती तो आप पर ध्यान ही नहीं देता, उसी के पीछे लगा रहता। तो अच्छा है मुझे ऐसी पत्नी दी है। लेकिन बस एक दुख था उसे कोई संतान नहीं थी। तो बहुत कुछ कराए, यज्ञ आदि कराए गए, पूजा पाठ कराया गया, पर जब संतान नहीं हुई तो उसने गौ माता घर में ला ली कि गौ माता की जो बछड़ा बछड़ी होगी उसे अपना बालक समझकर, अपनी संतान समझकर पाल लूंगा। पर महाराज ऐसा दुर्भाग्य, वो गौ माता भी बांझ निकली। अब मन में विचार आया कि शायद मुझ में ही कोई कमी, मैं मनुष्य हूं, तो ऐसे जीवन से अच्छा है तो आत्महत्या ही कर लेते हैं। आत्महत्या करने जाता है, पानी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि आते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज। जो सुख, सुविधाएं, विवेक, ये सारी चीजें केवल मनुष्य जीवन में मिलती है। इसे तुम ऐसे ही गवा दोगे? वो रोने लग गया। आत्मदेव ने कहा मुझे कोई संतान नहीं है तो इस जीवन का क्या मतलब? संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा? मुझे कल्याण, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि ने कहा तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिनके पुत्र हैं उनका तो कल्याण हो चुका, सबको मोक्ष मिल गया। अरे पिंड किसे कहते हैं? पिंड यानी शरीर। तो इसे ठाकुर जी को दान कर दो, उनकी भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान, हो गया कल्याण। जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो, दूसरों पर क्यों निर्भर हो? और ये मनुष्य जीवन, ये केवल तुम्हें भोजन करने के लिए, सोने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला। तब तो पशु ही बन जाते। तुम में और पशु में अंतर ही क्या रह गया? वो भी यही करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, संतानें उत्पन्न करते हैं। तो यही करना था तो तुम मनुष्य क्यों बने? मनुष्य में तुम्हें विवेक दिया गया है, अपना कल्याण कर सकते हो। मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें आप पुण्य कर सकते हैं, और कोई जन्म में आप पुण्य नहीं कर सकते। आप केवल अपने पाप भोगने आते हैं। जितना समय है उतना बस समय निकालो, फिर दूसरी योनि मिलेगी। पर मनुष्य जीवन में आप पुण्य कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो इसे ये सब चीजों में निकाल दोगे। अब महाराज इन बातों का आत्मदेव पर कोई असर तो नहीं हुआ, पर वो ये समझ गया कि ये ऋषि कोई सिद्ध ऋषि है। वो उनके चरणों में गिर गया। आप मेरी सहायता करें, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक संतान चाहिए, कैसे भी। ठीक है, महाराज समझ गए कि बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा, पर दया आ गई तो उन्होंने एक फल दिया। कहा जाकर अपनी पत्नी से कहना इसे खा ले। और मैंने अपने अब तक के जीवन का सारा तेज तप इसमें डाल दिया। तुम्हें बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, ज्ञानवान पुत्र होगा।
अच्छी बात है। पत्नी के पास जाते, उसे फल देते, पूरी बातें बताते। पत्नी चिंता में पड़ गई, पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, किसने दिया है, क्या हो जाए। और चलो मान लो, पर चलिए महाराज अभी की बात नहीं है तो इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए उसे। अभी समय अलग है, तब वैसा समय नहीं था, तब सब अच्छे ही लोग थे। आजकल तो अच्छाई करने जाओ तो भी डर लगता है, पर तब वैसा समय नहीं था। तो ये जो सोच है उनकी पत्नी की वो गलत थी। तो अब वो विचार कर रही है कि मान लो उस फल को खाने से मैं गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक हर जगह आना जाना बंद, कहीं झगड़े नहीं करवा सकते, किसी के घर नहीं जा सकते। चलो वो भी सहन कर लिया। तो 9 महीने बाद जब संतान होगी तो जो असहनीय पीड़ा होती है उसे कौन सहे। चलो वो भी सह लिया, लेकिन उसके बाद भी कम से कम 3-4 साल तक, जब बच्चा 3-4 साल का ना हो जाए उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। रात रात भर उसके लिए जगो, मलमूत्र साफ करो, ये सब कौन करे। उतने में उसकी बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं भी 1 महीने के गर्भ से हूं। तुम अपने पति से कहो कि संतान मैं अपनी बहन के घर पर पैदा करूं। ये फल खाने का नाटक कर लेना और कहना कि मैं गर्भवती हो गई पर मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूं, 9 महीने वहीं रहूंगी। तो 9 महीने बाद जब मेरे संतान होगी तो वो तुम ले लेना और मुझे इसके बदले बहुत सा धन दे देना। उसने कहा ठीक है। फल का क्या करे, तो फल को गौ माता की टोकरी में डाल दिया। गौ माता ने इस फल को खा लिया। अब यहाँ उनकी पत्नी धुंधली, नाम धुंधली था, वो भी गर्भवती हुई। गर्भवती बहन थी। उसने पति से कहा मैं गर्भवती हो गई, वो भी गर्भवती हुई। यहाँ गौ माता भी गर्भवती होती है। 9 महीने बाद दोनों के संतान होती है। वो संतान लेकर आती है पुत्र ही। यहाँ गौ माता के भी पुत्र होता है। विचित्र, शरीर मनुष्य का, कान गाय के। दोनों के नाम रखे जाते हैं। तो जो गौ माता से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखते हैं गौकर्ण, यानी गाय के कान, गौकर्ण। धुंधली जी से पुत्र होता है उसका नाम रखते हैं धुंधकारी। 2 पुत्र हुए। अब धीरे धीरे पुत्र बड़े होते हैं। गौकर्ण जी सच में बड़े ही तेजस्वी पुत्र हुए, ज्ञानवान, माता पिता का आज्ञा का पालन करना, अच्छे कार्य करना, दया की भावना, प्रेम रखना, सारी भावनाएं उन्हें। और धुंधकारी उतना ही सर्व अवगुण संपन्न। फिर से कहती हूं मैं, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसे कोई अवगुण नहीं थे जो उस बालक में ना हो। चोरी करना, झूठ बोलना, मदिरा पान करना, सारे गलत कार्य करता। जैसे जैसे बड़े होते गए और गलत कार्य होता गया। गलत स्त्रियों के साथ संग हो गया। वो छोटी छोटी चोरियां, डकैतियां होने लगी। कुछ समय बाद जब बालक बड़े हो जाते हैं तो गौकर्ण जी ने पिताजी से कहा कि अब आप वन की ओर जाइए। बहुत गृहस्थ आश्रम का पालन कर लिया, अब ठाकुर जी की प्रार्थना में लग जाए। अच्छी बात है। यहाँ गौकर्ण जी भी विद्या अर्जन करने के लिए गुरुकुल चले जाते हैं। पहले तो गुरुकुल होते थे, वहीं रहना पड़ता था। अब यहाँ केवल घर में माता और धुंधकारी। एक दिन धुंधकारी ने मदिरा पान करने के लिए माता से धन मांगा। घर में नहीं था धन, माता ने मना कर दिया तो क्रोध में आकर उसने अपने माता को ही मार डाला। अब घर में कोई नहीं, सारे कार्य पूरी आजादी में करने लगा। घर में गलत स्त्रियों को लेकर आ गया। उनके कहने पर राजा के खजाने से चोरी की। स्त्रियों ने विचार किया एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे, इसके कारण हमें भी दंड मिलेगा। तो एक बार रात्रि में उसे बहुत मदिरा पान कराया गया। मदिरा पान कराने के बाद मारने की कोशिश की, गला दबाकर मारने की कोशिश की, मृत्यु नहीं हो रही।
इतने पाप किए हैं, इतनी आसानी से थोड़ी मृत्यु होगी। तो जब सारे प्रयास विफल हो गए तो अंत में गरम गरम कोयले होते हैं ना, वो उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। पर ऐसा नहीं है मृत्यु हो गई तो आजादी मिल गई। मृत्यु होने के बाद उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई। यहाँ पर गौकर्ण जी को बात पता चलती है कि भाई की मृत्यु हो गई। वो गया में श्राद्ध इत्यादि करवा देते हैं, अपने घर वापस आते हैं, घर को गंगा जल से साफ करते हैं। रात्रि के समय सोने लगते हैं कि किसी की रोने की आवाज आती है। गौकर्ण जी ने जोर से कहा, कौन रुदन कर रहा है, सामने आए। एक आवाज आती है, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अरे कैसे प्रेत योनि, मैंने गया में श्राद्ध इत्यादि करवाए थे। धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। अरे मैंने इतने पाप किए हैं कि गया में एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करवा दोगे तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तुम ही कुछ करो। गौकर्ण जी ने कहा, अभी तो जाओ, मैं कल बताऊंगा। अब गौकर्ण जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो होता है तब उठ जाया करते थे और वे त्रिकाल संध्या करते थे। त्रिकाल संध्या किसे कहते हैं? 3 बार पूजा होती है ठाकुर जी की, सुबह के समय, शाम के समय और रात्रि के समय। इसे त्रिकाल संध्या कहते हैं। जो ये त्रिकाल संध्या सच्चे मन से करते हैं उनकी बातें देवता भी सुनते हैं। तो गौकर्ण जी करते थे। सुबह सुबह सूर्य नारायण भगवान के आने से पहले वे जग गए। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, उन्हें वे रोकते हैं। उनके कहने पर सूर्य रुकता है। कहो क्या बात है, मुझे कोई सुझाव दीजिए। मेरा भाई धुंधकारी, मुझे उसे मुक्ति दिलानी है। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो, 7 दिनों में उसे मुक्ति मिल जाएगी। अच्छी बात है। अब यहां पर 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, क्योंकि प्रेत है, वो कहीं ठहर नहीं सकते। प्रेत तो घूमते रहते, वो ठहर नहीं सकते। तो 7 गांठों वाले बांस के अंदर धुंधकारी जी को बैठाया गया। और भी कई भक्त आए। पहले तो ये रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर्स होते नहीं थे, तो एक जन से कहते, वो अपने जान पहचान वालों से कहते कथा हो रही है, वो अपने जान, ऐसे करके सब आपस में कथा के बारे में बता देते। तो कथा के दिन सब पहुंच जाते, सब आ गए। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है। दूसरे दिन की कथा होती है, दूसरी गांठ फट जाती है। करते करते 7वें दिन 7 गांठें फट जाती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलता है जो धुंधकारी जी थे। उनके लिए ठाकुर जी का पुष्पक विमान आता है उन्हें लेने के लिए। अब गौकर्ण जी रोक देते हैं विमान को कि कथा तो सबने सुनी है, तो विमान केवल इसके लिए क्यों? तब जो पार्षद है वो कहते हैं कि केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। कई भक्त हैं जो कहते हैं कि आप सब कहते हैं कि श्रीमद् भागवत सुनने से कल्याण हो जाता है, दुखों का नाश कर देती है, संकटों का नाश, पापों का नाश करती है। हमें तो अभी तक दुख मिल रहे हैं। तो केवल सुनने से नहीं होता,